हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, वो भी खैरियत से होंगी, ठीक होंगी। और मैं इस बार फिर आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए आई हूँ। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे को जो सुनने वाली बहनें हैं वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं जो भी बातें उनको बताती हूँ बहुत गौर से सुनती हैं और उस पर अमल करती हैं। इसीलिए मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो टिप्स के ऊपर तो है ही है, लेकिन मेन जो है वो है कोरोना के ऊपर। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी कोरोना का फिर से तीसरी लहर का मामला चल रहा है, तो उसके तहत मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और जहाँ तक हो सके आप लोग मास्क लगाकर पार्लर्स में एंट्री करें। पार्लर्स में ही नहीं, उस हर जगह पे जहाँ पर बहुत सारे लोगों की एंट्रीज होती है, बहुत से लोग जाते हैं, चाहे शादी फंक्शन हो और उससे अलग हट के जो शॉप हैं, शॉप पर भी बहुत से लोग जाते हैं, अस्पताल हैं या फिर पार्लर्स हैं, सैलून हैं, उस जगह पे जहाँ तक हो सके आप लोग मास्क लगा के आए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और साथ में आप लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार हमसे जुड़ा है, अगर हम सेफ़ नहीं तो वो लोग कहाँ से सेफ़ होंगे। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कहीं भी कोई इंसान, जैसे कि हमारे पार्लर में बहुत सी लेडीज़ें आती हैं बिना मास्क के, जब हम लोग उनको टोकते थे उस वक़्त जब सेकंड लहर आके जा चुकी थी, तब हम लोग उनको टोकते थे कि आप लोग मास्क लगा के आइए, क्योंकि अभी बीमारी टली नहीं है। और जो वैक्सीन है वो भी आप लोग लगवाएं। पर बहुत सी लेडीज़ें ऐसी होती थी जो बोलती थी कि हमें बाहर प्रशासन नहीं रोक रहा है और आप हमें मास्क के लिए बोल रहे हैं। अदर पार्लर में भी जितने भी पार्लर हैं उनमें भी हमें नहीं रोक टोक करी गई है और आपके पार्लर में हमें इतनी रोक टोक करी जा रही है। हमें तो कोरोना नहीं है, नहीं, अल्लाह ना करे आपको कोरोना हो, हम नहीं कहते हैं इस चीज़ को। हम बस इतना चाहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी करें, क्योंकि आपसे हम भी जुड़े हैं। क्योंकि नहीं मालूम कोरोना कब किसको हो, नहीं मालूम, नहीं कह सकते, है ना। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हम रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, या किसी से हम लोग बात कर रहे हैं या किसी के पास हम बैठे हैं, कब कौन सा इंसान हमारे पास आके बैठ जाए या आके गुज़र जाए, हमें नहीं मालूम। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, किसी और के हाथ नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग जहाँ तक हो सके ध्यान रखें। और मैं ये वीडियो स्पेशली इसी वजह से डाल रही हूँ कि हम लोग का जो यहाँ पार्लर्स में काम है, हम लोग ज़्यादा मास्क लगा के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम आईब्रो वगैरह बनाते हैं, फिर थ्रेड किस तरीके से पकड़ेंगे, धागा मुंह में किस तरीके से पकड़ेंगे, हम लोग नहीं लगा के रख सकते हैं। लेकिन आप लोग तो लगा के रख सकते हैं ना। तो आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली कि मास्क लगा के आइए। वैसे हमने पूरे यहाँ पर सहूलियत कर ली है अपने पार्लर में। सैनिटाइज़, आप लोग आते हैं तो बाहर गेट पे ही आपको सैनिटाइज़ करवाया जाता है, पूरा स्प्रे आपके बॉडी पे करवाया जाता है, हैंड पे करवाया जाता है। हम लोग स्पेशली बहुत ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का। लेकिन जहाँ तक हो सके आप लोग भी ध्यान रखिए, बुरा नहीं मानिए आप लोग इस चीज़ का, लेकिन मास्क लगा के ज़रूर रखिए, क्योंकि अपनी नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। हमसे हमारा परिवार जुड़ा है ना। और जो मेरी मेन टिप्स है वो ये है कि आप लोग के लिए सर्दियाँ आ चुकी हैं और मौसम काफ़ी सर्द चल रहा है। इसमें हम लोग सभी लोग गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिर पे आप लोग ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालें, क्योंकि सर्दी में ही देखा जाता है ऐसा कि बालों में ज़्यादा डैंड्रफ की परेशानी गर्ल्स को हो जाती है। और आप जानते हैं कि बालों में अगर डैंड्रफ होती है तो लाजमी है कि फिर हमारे पिंपल्स होना फेस पे शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 करके वो हमारी बॉडी पर भी दाने आने शुरू हो जाते हैं।
इसलिए आप ज़्यादा हॉट वाटर का यूज़ अपने स्कैल्प पे ना करें, क्योंकि स्कैल्प पे डैंड्रफ जो होती है वो डैंड्रफ हमारी डेड स्किन होती है, क्योंकि हमारी जो स्कैल्प है उसकी स्किन बहुत नाजुक होती है। गर्म पानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और स्कैल्प हमारी जल जाती है। उस जलने की वजह से ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ बाल झड़ना, बाल कमज़ोर होना, वाइट पड़ जाना बाल, या फिर इतनी ज़्यादा बालों की हालत ख़राब हो जाती है कि बाल अगर स्कैल्प उस जगह से जल जाए तो दोबारा बाल फिर नहीं आ पाते हैं। फिर बाल उस जगह पे हमारे सिर में गंजापना दिखाई देने लगता है। तो स्पेशली आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी स्कैल्प का, अपने बालों का ध्यान रखें। ज़्यादा गर्म पानी सिर पे नहीं डालें और ना ही बॉडी पे डालें, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि हम गर्म पानी से नहा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों में जो गर्म सिकाई हो रही है बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी पे जब ये गर्म पानी पड़ता है तो हमारी अंदर जितनी भी बारीक बारीक सेल्स होती हैं ना वो डैमेज्ड हो जाती हैं, स्किन के ऊपर स्पॉट आ जाते हैं, स्किन हमारी झुलस जाती है उस जगह से। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, बस वाटर ऐसा हो कि बस हम उससे नहा सकें, हमें ठंड नहीं लगे बस, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें आप लोग। तो चलिए, मुझे अब मैं आप लोग को अलविदा बोलती हूँ और फिर मैं एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैंने बातें कही हैं आप उनको ध्यान रखेंगे, उनको फॉलो करेंगे और मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जिनके पास मेरे नंबर नहीं है उनको ये मेरी वीडियो जाए और वो लोग भी इस चीज़ को सुन सकें। तो चलिए, मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए चलिए बाय।